क्या आपका फोरस्किन टाइट हो रहा है और उसके लिए आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं? टाइट फोरस्किन का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर सर्कमसिजन है। लेकिन ये करवाने से पहले एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने वो बात मिस कर दी तो हो सकता है कि सर्कमसिजन के बाद आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए और पूरी ज़िंदगी भी आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाए। क्या वो बात है? आइए उसको समझते हैं। अगर आपका फोरस्किन टाइट हो रहा है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फाइमोसिस। अगर आपको फाइमोसिस है तो पहले हमको समझना है कि ये फाइमोसिस बाय बर्थ है या विद टाइम आफ्टर 20-25 डेवलप हुआ है। अगर तो ये बाय बर्थ फाइमोसिस है, इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ज्यादा सर्कमसिजन है। ये सीधा साधा केस आता है। ऑन द अदर एंड, अगर आपको बचपन से फाइमोसिस नहीं था, 25 साल 30 साल के बाद आपका फोर्थ स्किन टाइट होने लग गया है, ऐसे केसेस में 70 से 80% केसेस में डायबिटीज एक रीजन होता है। क्योंकि डायबिटीज में बार बार स्किन इन्फेक्शन होता है जिसको बेलेनाइटिस बोलते हैं। जब बेलेनाइटिस होता है तो स्किन वहाँ का मोटा हो जाता है, चमड़ी मोटी हो जाती है और चिपकने लगती है, जिससे फाइमोसिस डेवलप होता है। ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये फाइमोसिस बचपन से है या बाद में डेवलप हुआ। अगर वो बोलते हैं बाद में डेवलप हुआ, तो मेरा क्वेश्चन होता है, कहीं आपका ब्लड शुगर हाई तो नहीं? और उसमें 90% लोग बोलते हैं हमें डायबिटीज नहीं है। बट जब हम उनका ब्लड शुगर चेक करते हैं तो अक्सर वो 200 से ऊपर या 300 से ऊपर आता है, एंड इट इज शॉक फॉर देम कि वो डायबिटिक हैं। ऐसे में अगर वो डायबिटिक हैं और उनको हमें जेडेसर करना है, पहले ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सर्जरी के बाद भी स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ड्रेसिंग एक अलग ढंग से करनी पड़ती है। एंटीबायोटिक थोड़ा लंबा चलती हैं। स्पेशल केयर देनी पड़ती है कि कोई भी डायबिटिक वुंड जल्दी हील नहीं होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप फाइमोसिस के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉपर डायबिटीज़ का मैनेजमेंट केवल वुंड हीलिंग के नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ केवल फाइमोसिस कॉज नहीं करती, ये हार्ट डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम को भी कॉज करती है। इसलिए फाइमोसिस कराने से पहले ठीक जांच होना ज़रूरी है।